नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस चैनल के जरिए मैं सरकार के उन सभी स्कीमों के बारे में आपको बताऊंगा जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप उन सभी स्कीमों का लाभ उठा सकें जो आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगल योजना के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कन्या सुमंगल योजना, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है और कैसे उठा सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे और यह प्रक्रिया मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या सुमंगला योजना का परिचय। यूपी गवर्नमेंट द्वारा राज्य की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस कन्या सुमंगला योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना। इस योजना के जरिए समाज में भ्रूण हत्या को खत्म करना और समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करना ही इस योजना का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रुपये की कुल धनराशि दी जाएगी और बालिकाओं को दी जाने वाली कुल धनराशि 6 समान किस्तों में दी जाएगी। इस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्याओं को के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए। इस कन्या सुमंगला योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कन्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना बनाई है। अब जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता क्या है। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना में लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों जानते हैं कि इस योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाएगी वो कब कब प्रदान की जाएगी। तो यह जो राशि है यह कुल छः श्रेणियों में प्रदान की जाएगी। सबसे पहले आप जब नवजात बालिकाओं का जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो तो उस समय 2,000 की एक मुफ्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व न हुआ हो को 1,000 रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तीसरा है वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। चौथा है वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया, उनको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और पांचवा है वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया, उनको 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और छठा जो है उसके अंतर्गत वो बालिकाएं होंगी जो 10वीं 12वीं कक्षा पास करके या तो स्नातक की डिग्री के लिए या फिर कम से कम 2 वर्ष डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया हो, उनको 5,000 तक की राशि दी जाएगी। कन्या सुमंगला योजना के लिए दस्तावेज कौन कौन से पड़ेंगे। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अगर लड़की गोद ली गई हो तो गोद लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कन्या सुमंगला योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ से पूरी डिटेल एक बार में दे देता हूँ, फिर मैं आपको करके बताऊँगा कि आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो सर्वप्रथम आवेदक को कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सिटीजन सर्विस पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सामने एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसको डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कन्या पंजीकरण फॉर्म मिल जाएगा। इस पंजीकरण फॉर्म
में आपको अपनी बेटी से संबंधित पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी और सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा तथा फिर लास्ट में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप इस योजना के तहत आपकी बेटी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ कि आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के लिए आप इस लिंक को के जरिए जा सकते हैं mksy.up.gov.in। और इस लिंक के जरिए जाने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। पेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिटीजन सर्विस पोर्टल। ठीक है, अगर ये हिंदी में होगा तो आप को यहाँ पे लिखा देगा नागरिक सेवा पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो अभी आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी भरनी होगी, लाइक जो है आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जो है आवेदक के पति पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे कितने बच्चे हैं, और उसके बाद आवेदक किस तरीके का, रूरल है यानी गांव में रह रहा है या शहर में है। ठीक है, ज़िला कौन सा है, और आपको पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा। और यहाँ पे आपको 2 टिक लगाने होंगे, आई एम रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से कम है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा 95294। ठीक है, उसके बाद सेंड SMS OTP। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। उस OTP नंबर को जो है यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको डालेंगे तो सबमिट हो जाएगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका ये रहेगा जो यहाँ पे आप डालेंगे, और यूज़र आईडी आपका जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप फिर यहाँ पे डालेंगे, यूज़र आईडी, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और साइन इन कर लेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म के लिए जो है उसमें आपको अपनी पुत्री की बेसिक जो भी जानकारी है वो भरनी होगी, और जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं वो भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी कन्या सुमंगला योजना के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे आवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी सरकारी योजनाओं के बारे में आपको पता चल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।